नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड का निर्माण किया और आज उसे मोदी जी संवार रहे हैं। उन्होंने इस दौरान रामपुर तिराहे की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि इस घटना को आज भी लोग भूल नहीं सके। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को, जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। और जब वो संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना। गृहमंत्री अमित शाह महिला स्वयं सहायता समूह और एससी समाज के लोगों से भी मिले और कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ अच्छी सरकार दी गई, साथ ही उन्होंने जन जागृति भी फैलाई और कांग्रेस ने सिर्फ देश और प्रदेश को लूटने का काम किया। बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज जन्म का दर बच्चों जितना ही बच्चियों का भी हो गया। कुप्रथाओं के कारण बच्चे को कोख में ही मार देते थे। इससे ज्यादा जघन्य बात क्या हो सकती है। मोदी जी ने सरकार चलाने के साथ साथ जन जागृति भी चलाई, लोगों को जोड़ा, माताओं को जोड़ा, भाइयों को जोड़ा और समाज के अंदर परिवर्तन आने लगा है। वहीं से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग के बाजार में डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग खासे उत्साहित दिखे। अमित शाह ने लोगों को पर्चे भी बांटे। वहीं रुद्रप्रयाग पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने मौके का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान डोर टू डोर कैंपेन किया। आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि अमित शाह ने एक एक व्यापारी से रुद्रप्रयाग मार्केट में मुलाकात की। उन्हें हैंडआउट जो बिल थे वो भी हैंडआउट पर्चे लोगों को वितरित किए, जो राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां जिसमें थी इन विकास का आधार मोदी धामी सरकार नाम से पंपलेट बीजेपी ने पब्लिश किए हैं, जिनमें साफ तौर पर केंद्र की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि मोदी जी का विश्वास लेकर चलती है भाजपा, किया है करती है करेगी सिर्फ भाजपा। इस पूरे पंपलेट में राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 रुद्रप्रयाग। एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह खुद मैदान में हैं तो दूसरी तरफ सीएम पुष्कर धामी जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज अपने विधानसभा खटीमा से लगे नानकमत्ता वो पहुंचे। पहले सीएम धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका, उसके बाद नानकमत्ता विधायक और बीजेपी प्रत्याशी प्रेम राणा के लिए झनकट और नानकमत्ता में 2 जनसभा में वो शामिल हुए। नानकमत्ता को पर्यटन का हब बनाने के साथ सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राणा की जीत का दावा भी किया। नहीं, हमने हर क्षेत्र में काम किया है और हमारी सरकार लगातार सभी नानकमत्ता क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। इस क्षेत्र को भी जो है पर्यटन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में हमने बहुत सारे काम इस क्षेत्र में किए हैं। मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र से बड़ी भारी बहुमत से इस बार यहाँ से हमारी पार्टी जीतेगी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जीतेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआ सीट पर नामांकन कराया है और बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस नेता संध्या डालाकोटी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लालकुआ से नामांकन किया है। हरीश रावत कल से ही संध्या डालाकोट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डालाकोटी मानने को तैयार नहीं है।
आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराया है। कांग्रेस ने पहले लालकुआं में संध्या को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में संध्या का टिकट काटकर हरीश रावत को रामनगर से लालकुआं शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से ही संध्या नाराज है। नैनीताल जिले की लालकुआं सीट पूर्व सीएम हरीश रावत के मैदान में उतरने से अचानक वीवीआईपी सीट बन गई है। अब नामांकन के बाद हरीश रावत ने यहां से जीत का दावा किया है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आखिरकार भगवान का आशीर्वाद लेकर लालकुआं से चुनावी मैदान में उतर गए। नामांकन के अंतिम दिन हरीश रावत नामांकन करने पहुंचे और खुद को लालकुआं का लाल करार दे दिया और उन कामों की फेहरिस्त मीडिया के सामने रख दी जो उन्होंने लालकुआं के लिए अकेले किए हैं। लालकुआं से मेरा बड़ा पुराना संबंध है। जब बिंदु खत्ता पर संकट आया था, जब पुलिस और फॉरेस्ट इनको बेदखल करना चाहते थे, उस समय मैंने राज्य सरकार की कैबिनेट में घुस करके विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से एक आदेश करवाया था कि यथास्थिति रखी जाए, यथास्थिति रखी जाए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि वो यथास्थिति आज भी बनी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट हरीश रावत को बाहरी कैंडिडेट बताकर खेलने की कोशिश करते दिखे। यही नहीं, मोहन बिष्ट ने हरीश रावत को शेर करार दिया और कहा कि उनके पास शेर को हराकर बब्बर शेर बनने का मौका है। कई दफे ऐसा होता है कि बड़े चेहरे और छोटे छोटे चेहरों की टक्कर होती है और छोटे चेहरे चूंकि वो स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, स्थानीय लोगों को जानते हैं, स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक रहते हैं, तो इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। लालकुआं में हरीश रावत को सिर्फ बीजेपी से चुनौती नहीं मिल रही, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी उनकी चुनौती कम नहीं है। हरीश रावत को ये चुनौती दे रही हैं संध्या डालाकोटी, जो अपना घोषित टिकट कटने से नाराज हैं और निर्दलीय लड़ने के लिए नामांकन भी कर चुकी है। उनको अपना अग्रज मानती हूँ और वो हमेशा मेरे आदर्श भी रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो आज मेरे संग हुआ है, मैं ये चाहती हूँ कि कल किसी और माँ के साथ नहीं हो, किसी और बहन के साथ नहीं हो, तो मैं उनकी लड़ाई को विजय बना के विधानसभा तक का जरूर पहुँचाऊँ। लालकुआं की सियासी जंग काफी मजेदार हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत हैं, तो दूसरी तरफ अन्य प्रत्याशी बड़े नेता को चुनौती देने के लिए बेकरार हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर हरिद्वार ग्रामीण सीट पर बीएसपी ने आखिरी मौके पर प्रत्याशी बदल दिया है, जिसका बड़ा नुकसान अब कांग्रेस को हो सकता है। हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत प्रत्याशी है, जबकि बीएसपी ने आज यूनुस अंसारी को अपना प्रत्याशी यहां से बना दिया है और अंसारी ने पर्चा भरा है। इससे पहले दर्शन शर्मा बीएसपी के यहां से प्रत्याशी थे। अब बीएसपी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी होने पर सीट पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीएसपी ने हरिद्वार ग्रामीण सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पौड़ी जिले में नामांकन के अंतिम दिन कई पर्चे दाखिल हुए। श्रीनगर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कोटद्वार से बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, लेसडाउन सीट से अनुकृति गुस्साई रावत, तो वहीं चौबट्टा खाल में कांग्रेस के केशर सिंह नेगी ने नामांकन दाखिल किया और अपनी अपनी सीट पर जीत का दावा किया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इस बार मुकाबला होगा। इस बार आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप जब पेटियां खुलेंगी मतदान की, उस दिन मैं यहीं पे रहूँगा। 10,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है श्रीनगर विधानसभा में। जीतना हारने का निर्णय तो जनता ने करना है। 5 साल जो उन्होंने किया होगा वही काटना पड़ेगा। मैंने 5 साल और उससे पहले के सालों में जो कुछ किया होगा वही मुझे काटना पड़ेगा। महिला पर ये जिम्मेदारी डाली है, मुझे वहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो महिलाओं का सम्मान हुआ है और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी प्रेस्टिजियस सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी पार्टी का भी है और जिस तरीके से आज अब युवाओं और महिलाओं का बहाव देखेंगे तो वो बहुत खुश हैं। जिस तरीके का जन सैलाब मैं अपनी विधानसभा में देख रही हूँ।
वहीं पौड़ी में आज दो खांटी विरोधी आमने सामने आ गए। मौका था नामांकन का और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आमने सामने आ गए। दोनों ही नेता नामांकन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते और गले मिलते हुए दिखे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। उधर रामनगर कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले हरीश रावत के टिकट पर बवाल हुआ और अब हरीश रावत की सीट यहां से शिफ्ट करने पर विवाद हो रहा है। आज हरीश रावत समर्थक संजय नेगी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए रणजीत रावत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसी से आहत होकर वो नामांकन करा रहे हैं। बात रुद्रपुर की कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहां के विधायक राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। ठुकराल टिकट काटे जाने से नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि फर्जी ऑडियो के जरिए उनका टिकट काटा गया है। साथ ही ठुकराल ने यह भी कहा कि कुछ दिन बाद और भी कुछ ऑडियो वायरल होंगे। इस सीट पर बीजेपी ने शिव अरोरा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ठुकराल के नामांकन से अरोरा की मुश्किल यहां पर बढ़ सकती है। नामांकन का दौर खत्म हो गया और अब बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है सोमवार को बागियों और नेताओं को मनाने की होगी ताकि नाराजगी चुनाव में बड़े नुकसान की वजह न बने। साल 2017 में बीजेपी की 57 सीटें छोड़ दी जाएं तो 36 विधायक जुटाने, सरकार बनाने और फिर बचाने में पार्टियों के पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए नामांकन का काम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नाराज नेताओं और बागियों को मनाने का काम जारी है। 31 जनवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और उससे पहले ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो नुकसान का कारण बन सकते हैं। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक रहे राजकुमार ठुकराल टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लालकुआं में टिकट बदले जाने के बाद कांग्रेस की संध्या डालाकोटी ने निर्दलीय नामांकन किया है। यहाँ हरीश रावत उम्मीदवार हैं। कालाढूंगी में बीजेपी के नेता गजराज बिष्ट ने निर्दलीय पर्चा भरा है। भीमताल में बीजेपी के मनोज शाह तो कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान को समझाना बड़ी मुश्किल है। वहीं यमुनोत्री में कांग्रेस के संजय डोभाल और केदारनाथ में सुमन तिवारी ने अलग चुनाव लड़कर टेंशन बढ़ाई है। धनौल्टी में महावीर रांगड़ और घनसाली में दर्शन लाल ने बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरा है। वहीं देहरादून के सहसपुर में आजाद अली ने कांग्रेस छोड़कर आप से उम्मीदवारी की है तो बीजेपी से नाराज होकर हेमार्य अब नैनीताल में आपके उम्मीदवार हैं। चुनाव में एक एक सीट और एक एक वोट की अहमियत है। ऐसे में टेंशन दोनों पार्टियों की बढ़ी है। मैं समझता हूँ कहीं एक दो जगह छोड़कर कहीं हमारे बागी नहीं है। सभी जगह पर हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है जब 30 तारीख आएगी तब तक कोई भी बागी मैदान में नहीं रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है और सिस्टम और डिसिप्लिन ऐसा है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे कार्यकर्ता सिर्फ कमल का फूल देखेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। इसका पूरा मुझे विश्वास है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में बहुमत की सरकार बनाना किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश सोमवार शाम तक निर्दलीय और नाराज नेताओं को समझाने की, मनाने की होगी ताकि बगावत 2022 में सत्ता से दूर रहने की वजह न बने। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी सीट की बात करें तो इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कल तक बीजेपी में रहे विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है तो वहीं ताउम्र कांग्रेसी रहे किशोर उपाध्याय नामांकन से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए। अब दोनों ही नेताओं ने आज नामांकन किया और एक दूसरे पर तीखा हमला किया। टिहरी के साथ जाति की और छलावा किया है, धोखा दिया है। 5 साल काम करने के बाद मेरे साथ जो षड्यंत्र किया है और 11वें घंटे जो मेरा टिकट काटा गया उसके कारण पूरी जनता में आक्रोश है। किसी पार्टी ने टिकट दिया तो उनको ये बताना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने क्या टिकट खरीदा था। उन्होंने खुद अपने ऊपर कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए। उनको 2 बार अध्यक्ष जी 2 बार उनको टिकट मिला तो वही वो 20 करोड़ का हिसाब दे। 2 बार अगर उन्होंने। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबर की। आज
अपनी आखिरी प्रत्याशियों की सूची जारी की है और कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को प्रमुखता दी गई है लिस्ट में। भाजपा से सुनीता टम्टा भाजपा को टिकट दिया गया है। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर यशपाल आर्य के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी। यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने के बाद सुनीता नाराज चल रही थी। इधर कालाडूंगी से पार्टी ने महिला कांग्रेस की सचिव रही मंजू तिवारी को टिकट दिया है। नैनीताल में पार्टी कैंडिडेट दिनेश आर्य का टिकट काटने के बाद से बीजेपी से बागी हुए हेम आर्य को टिकट सौंपा गया है। वहीं देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा सीट से पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए आजाद अली को अपना प्रत्याशी बनाया है। अली कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और पहले बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार दिन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हेम आर्य और मंजू तिवारी को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया। कमजोर नहीं, बाजपुर की जनता जो है वो मेरे साथ न्याय करेगी और वो मेरे साथ है। जितना मुझे दबाने की कोशिश की जाएगी मैं उतना और उभर के जनता के सामने आऊंगी और जन सेवा करूंगी। मैं बाजपुर की जनता के, चाहे वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी, शिक्षा और भी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेके मैं जनता के बीच आऊंगी। किससे मानती हैं? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट लेती है जबकि सेना के हितों पर चोट करती है। बीजेपी सैनिकों की बहादुरी का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करती है। देवभूमि का इतिहास रणबांकुरों से भरा हुआ है और यहाँ के योद्धाओं की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उनके हितों पर चोट के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर बांकुरों, हमारे सैनिकों के शौर्य, उनकी बहादुरी, उसका इस्तेमाल वोट के लिए तो किया, पर जब जब उनके हितों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके हितों पर चोट पहुंचाई। तो सियासत से जुड़ी खबरों के बाद अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। आज राज्य में 2800 से ज्यादा कोविड केस आए हैं जबकि 7 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। अब राज्य में 30,900 एक्टिव केस हैं। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 978 केस सामने आए हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल लौट रहे कहीं में चल जाए।